ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बगैर सर पैर के ये आ जाते हैं, ना हिस्ट्री की जानकारी है उनको, ना उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है। बस किसी ने एक शोषा छोड़ दिया, वो कोर्ट के अंदर आ गए। तो अब कोर्ट का जवाब है ना, कोर्ट के अंदर देंगे। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्य दिन पूजा पाठ करती थी। ये अंग्रेजों के समय में उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी, तो होती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थिति ऐसी रही कि अब वो सब लुप्त हो गया। जो तहखाना है वो बंद है, खुलता नहीं है। और वहाँ बच्चे से भी कोई पूछेगा तो बताएंगे कि वहाँ दरगाह में शिवलिंग था, भगवान शिव का मंदिर। राजस्थान के अजमेर की कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। 20 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर वहाँ के दीवान का क्या कहना है, पहले वो सुनिए, फिर आपको याचिकाकर्ता का क्या कहना है वो भी सुनवाएंगे। अजमेर की दरगाह में दरगाह है या शिव मंदिर, ये विवाद गहराने लगा है जब कोर्ट ने 3 गवर्नमेंट बॉडीज को नोटिस इशू किए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के दीवान साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के जो वंशज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके का ये विवाद सामने आया है, क्या कहेंगे, क्या कहना आपका? ये विवाद तो बेसलेस है। चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए उसने अपने नाम से कर दिया, और न्यायालय में जाने का जहां तक सवाल है वो कोई भी जा सकता है, आप भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूँ। जितना भारत का नागरिक है वो कहीं पे भी जा सकता है। जिस तरीके से दरगाह पर ये विवाद हो रहा है, गुप्ता ने ये चैलेंज किया है कि कोई ये बताए कि दरगाह बनाई किसने। दरगाह महमूद खिलजी के जो गुरु थे, जो गरीब नवाज के खलीफा हैं, सूफी हमीदुद्दीन सुल्तान तारिकीन नागौरी रहमतुल्लाह, उनके खानदान से ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह उन्होंने बनाई थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट भी यही कहते हैं। जो 1950 की रिपोर्ट है जस्टिस गुलाम हसन की, उसका पेज नंबर 18 पढ़ लो आप, उसमें क्या दिया हुआ है। जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसका पेज नंबर 2 पढ़ लो आप, उसमें क्या दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है फुल बेंच का, गजेंद्र गड़करी जी का 1961 का 17 मार्च 1961 का, उसको पढ़ लो आप, क्लियर कर दिया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये विवाद उठ रहे हैं पूरे देश भर में, क्या कहेंगे आप? एक वर्शिप एक्ट भी है, उसके बावजूद ये सब, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बगैर सर पैर के ये आ जाते हैं, ना हिस्ट्री की जानकारी है उनको, ना उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी है। बस किसी ने एक शोषा छोड़ दिया, वो कोर्ट के अंदर आ गए। तो अब कोर्ट का जवाब है ना, कोर्ट के अंदर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी हिस्ट्री आप बता सकते हैं दरगाह की, किस तरीके से वो, क्योंकि लोगों में काफी जिज्ञासा है जानने की। भाई ये 1192 में गरीब नवाज रहमतुल्लाह आए थे और 1236 के अंदर आपकी डेथ हुई। जिस जगह आपका मज़ार बनाया गया था वो एक खुला बड़ा मैदान था, उसके अंदर आपकी कब्र मुबारक बनाई गई थी। वो 150 साल तक कच्ची रही। उसके बाद में वहाँ जो महमूद खिलजी थे, उन्होंने अजमेर पे जब कब्जा किया तो उनके रिलीजियस मास्टर जो थे ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी, उनको जो इनाम इकराम वगैरह नजरें वगैरह देते थे, तोहफे तवाइफ देते थे, उस पैसे से मखदूम हुसैन नागौरी रहमतुल्लाह ने गुम्बद मुबारक और ये सब बनवाया था। आप यहाँ वंशज भी हैं, आप दीवान भी हैं। जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर होना बताया जा रहा है, दरवाजे में मंदिरों के अवशेष से बनाया उसको बताया जा रहा है, जैन मंदिरों के एक भी दरवाजे को वो प्रूव कर दें। अगर दरवाजे में बनाया गया वो प्रूव कर दें, जबकि 150 साल से तो कच्चा रहा है, वहाँ मंदिर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। अगर मंदिर होता तो 150 साल तक कच्चा मैदान कैसे कहलाता? उसके तो रिकॉर्ड मौजूद हैं, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए हैं। आप इनकार कैसे कर सकते हो? फैक्चुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर रखे हुए हैं, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हो? क्या कहेंगे आप? सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? कोई बुद्धिजीवी संस्था ये है कि वो जो भी लीगल एक्शन ले सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अमन और शांति बनाए रखने के लिए जो भाईचारा बना रहे,
उसके लिए जो कुछ भी एक्शन लेना है वो गवर्नमेंट को लेना है। बॉल गवर्नमेंट के फील्ड में है अभी। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये विवाद आता है, अभी मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं 2022 में, उन्होंने कहा कि हर दरगाह या मस्जिद के नीचे आप शिव मंदिर ढूंढते हैं। ये मोहन भागवत जी के बयान से मैं सहमत हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है सोच समझ के और दूरंदेशी से कहा है और पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है कि आप हर जगह ये ढूंढ रहे हो, उसका नतीजा क्या निकल रहा है? द्वेष बढ़ रहा है। आप तोड़ने की बात कर रहे हो या जोड़ने की बात कर रहे हो? आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हो या क्या कर रहे हो? ये याचिका हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। मामले में अजमेर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी किया है। हमने संकट मोचन महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर को तोड़कर मुगल आताताइयों ने उस पर मजार बना दी और सारे देश में ऐसा ही सिलसिला चला है। आप देखोगे ज्ञान बापी है, मथुरा है, काशी है और संस्कृत वेद विद्यालय जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर में ही और भोजशाला में, वो सब कुछ ऐसे तोड़ के बनाया गया हमारे मठ मंदिर में। इसको लेके हमने याचिका फाइल के बहुत सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सारे साक्ष्य हमारे देखे हैं, सुने हैं और सुनने के बाद उन्होंने सभी पार्टियों को, जो पक्षकार इसमें और जो दूसरे प्रतिवादी हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है। अगली तारीख 20 दिसंबर 2024 है। तो जैसा कि आपने कहा कि आपने साक्ष्य पेश करे हैं कोर्ट में, तो क्या साक्ष्य हैं उसके बारे में क्या कुछ आप बता पाएंगे? क्या साक्ष्य आपने? मैं बता रहा हूँ, साक्ष्य में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है हरविलास शारदा जी की लिखी पुस्तक, जो कि उस पुस्तक में 1910 में लिखी गई है। उससे पहले 1890 में वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे माँ, और अंग्रेजी सरकार में जो स्ट्रॉन्ग कमेटी होती थी ब्रिटिश काउंसिल में, उसमें वो मेंबर थे। कोई हल्के आदमी नहीं है और उनके नाम से अजमेर में सड़कों के नाम है। और उन्होंने वो बाद में सेशन जज भी रहे। उनमें हमने जज साहब को यही बात बताई, उनकी बात में कुछ तो गंभीरता रही होगी, जिनके नाम से सड़कों के नाम हैं और उन्होंने 1910 में कोई बुक लिखी है। उस समय की परिस्थिति क्या रही होगी, आज से 100 साल 110 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, सब खाली था। और तो हम चाहते हैं कि उनकी बात, उसकी किताब को आधार बनाकर, उनकी लिखी हुई जीवनी को आधार बनाकर हमें सर्वे करा लेना चाहिए और हमारी याचिका स्वीकार की जाए। तो कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है, सभी पक्षों को नोटिस किया है और वहाँ साक्ष्य में तो हरविलास शारदा की बुक है, उसमें बहुत कुछ दिया है। और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झारा बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्य दिन पूजा पाठ करती थी। ये अंग्रेजों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी, तो होती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थिति ऐसी रही कि अब वो सब लुप्त हो गया। जो तहखाना है वो बंद है, खुलता नहीं है। और वहाँ बच्चे से भी कोई पूछेगा तो बताएंगे कि वहाँ दरगाह में शिवलिंग था, भगवान शिव का मंदिर है। सर, जो वर्शिप एक्ट है वो कहता है कि एक समय सीमा के से पहले जो स्ट्रक्चर मौजूद थे उनसे छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, उनको एज इट इज जो है मान लिया जाएगा। इस पर आपका क्या है? ऐसे सेक्शन कई हैं, उसमें सेक्शन अलग अलग है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 सेक्शन भी आप देखिए, जिसमें कि उसके तहत आप देखिए, उसके तहत कोर्ट जाने का अधिकार है कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कोर्ट भी ना जाएंगे क्या? कोर्ट जाएंगे। और वो कोर्ट यदि कोई सारे सेक्शन कोर्ट जाने से रोकता है तो इसीलिए उस जो वर्शिप पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, आप देख रहे हैं कि वो एक्ट खत्म हो जाएगा। विष्णु गुप्ता पहले भी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने मथुरा विवाद में बालकृष्ण की ओर से मुकदमा दायर किया था। इतना ही नहीं, 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए उन्होंने हवन भी किया था।